हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं हुमायूं का इतिहास। पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था बाबर के इतिहास को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी है वो उसी वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो जानकारी है हुमायूं के बारे में वो देने वाला हूँ। ये वीडियो परीक्षाओं की दृष्टि से बनाया गया है, तो इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट्स होंगे महत्वपूर्ण, उन्हीं को आधार बना के दी जाएगी। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं हुमायूं का इतिहास। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, हुमायूं का इतिहास। हुमायूं का जन्म 6 या 8 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल, आधुनिक अफगानिस्तान में हुआ था। यहाँ पर 6 या 8 दोनों मैंने लिखा है। वैसे 6 मार्च है सही, लेकिन कुछ किताबों में मुझे 8 मार्च भी लिखा हुआ मिला है, तो मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। जैसे अधिकतर किताबों में मुझे 6 मार्च ही लिखा मिला है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था एवं माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं का वास्तविक जो नाम था वो नासरुद्दीन मोहम्मद था और उपनाम हुमायूं था, और हुमायूं के नाम से ही इतिहास में प्रसिद्ध है। नासरुद्दीन मोहम्मद बहुत कम लोग नाम जानते हैं। हुमायूं की पत्नियों के नाम हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगे बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, माह चूचक, मिवेह जान और शहजादी खानम। हम सब जब भी अपना इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही कम बीबियों के नाम लिखे होते हैं, 2 या 3 या 4। लेकिन ये सारे नाम आपको कहाँ मिलेंगे? ये नाम आपको हुमायूं नामा ग्रंथ में मिलेंगे, जिसमें हुमायूं का जो मूल इतिहास है वो मिलता है। और हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। और इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उसमें से 70% जो हिस्सा है वो हुमायूं नामा ग्रंथ से लिया गया है। तो ये सामने है हुमायूं नामा ग्रंथ। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन से इसे आप मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हुमायूं के पुत्र अकबर अल अमन मिर्जा, मिर्जा मोहम्मद हाकिम, इब्राहिम सुल्तान मिर्जा, फारूक अल मिर्जा, तो ये सारे हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं की पुत्रियां अकीका सुल्तान बेगम, वक्सी बानो बेगम, जहां सुल्तान बेगम, वक्त उन निसा बेगम, सकीना बेगम और अमीना बानो बेगम। देखिए इतने सारे मैंने यहाँ पे ये नाम लिखे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जानकारी मैंने कहाँ से ली है, हुमायूं नामा ग्रंथ से ली है। हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में वत खसा प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो यहाँ पे एक नाम आया है वत खसा प्रदेश, तो ये आधुनिक कहाँ है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आधुनिक अगर रूप से देखा जाए तो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य में है। ये एक प्रदेश था और आधुनिक इसका जो नाम है वो वतखसन है, लेकिन पहले वतखसा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे करना चाहिए था। हुमायूं का राज्य अभिषेक 29 या 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है कि 29 भी लिखा है और 30 भी लिखा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तारीख दी गई है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये बात। और कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। हुमायूं को मुगल वंश का पहला शासक माना जाता है जिसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें प्रदान की थी। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को वतखसा प्रदेश प्रदान किया था। देखिए कामरान को क्या दिया था? काबुल और कंधार। ये कहाँ है? ये आधुनिक अफगानिस्तान में है। मिर्जा अस्करी को संभल, संभल जो कि उत्तर प्रदेश में है। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें, ये दोनों राजस्थान में हैं। और हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को क्या दिया था? वतखसा प्रदेश, जो कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य में फैला हुआ था। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध अपना पहला अभियान किया था और उस समय कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र थे, परंतु हुमायूं से उन्होंने
संधि कर ली थी। कालिंजर कहाँ है? बुंदेलखंड में है। तो ये पहला अभियान था हुमायूं का, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में महमूद लोधी के विरुद्ध अभियान किया था। गोमती नदी के किनारे स्थित दोहारिया नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि महमूद लोधी उस समय बिहार के शासक थे, लेकिन ये युद्ध कहाँ हुआ था? जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। तो गोमती नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था दोहारिया नामक स्थान पे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध अभियान किया था और उस समय चुनार का शासक शेर खां बाद में ही ये शेरशाह सूरी बन गया था। तो ठीक है, अभी उसको यहाँ पे याद रखना है कि शेर खां, परंतु हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग ने दोनों के मध्य में क्या करवा दिया था? समझौता करवा दिया था। हुमायूं ने 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया था, क्योंकि बहादुर शाह ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने अभियान कर उसकी शक्ति को रोका था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गुजरात के शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने क्षेत्र का बहुत विस्तार कर लिया था। राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा जमा लिया था। इसीलिए हुमायूं ने क्या किया था कि उनके ऊपर आक्रमण किया और उनकी शक्ति को रोक दिया था। हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध दूसरा आक्रमण किया और उस समय चुनार पर शेर खां के पुत्र कुतुब खां का शासन था। कुतुब खां को पराजित किया और हुमायूं ने चुनार दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये चुनार का दुर्ग कहाँ है? क्योंकि ये बार बार ये शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया था और उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? जन्नताबाद। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। चौसा का युद्ध 26 या 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के मध्य में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार और शेर खां की जीत हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं को निजाम नामक एक व्यक्ति ने बचाया था और हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया दिया था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। तो अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि चौसा कहाँ है। देखिए, चौसा बिहार के बक्सर जिले में है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि शेर खां की जीत तो हो गई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये युद्ध हुआ था गंगा और कर्मनासा नदियों के बीच में ये हुआ था, क्योंकि कर्मनासा के उस पार शेरशाह सूरी की सेना खड़ी थी और मुगल जो सेना थी वो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में खड़ी हुई थी। जब ये युद्ध हुआ तो उस समय क्या है कि बरसात का मौसम था, जून में ये युद्ध हुआ था, तो वहां पर बरसात शुरू हो गई थी और बरसात का ही इंतजार कौन कर रहा था? शेरशाह सूरी। वो जानता था कि जैसे ही बरसात होगी फिर युद्ध में जो तोपें हैं वो काम करना बंद कर देंगी, इसीलिए वो युद्ध को थोड़ा आगे आगे करके बढ़ा रहा था। तो युद्ध इस तरह से हुआ 26 और 27 जून। यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये युद्ध रात में हुआ था और रात में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रात में युद्ध होता नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि रात में मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया था। उस समय बरसात हो रही थी, मुगल सेना भयभीत हो गई और कुछ सिपाही तो अपनी जान बचा के भागे, गंगा नदी में कूद गए। इसके बाद क्या हुआ कि एक टुकड़ी के साथ हुमायूं बराबर लड़ता रहा, लेकिन उसके दाहिने हाथ में क्या हुआ कि तीर लगने के कारण वह घायल हो गया। इस दौरान एक निजाम नामक व्यक्ति था, उसने हुमायूं की जान बचाई और जान बचाने के उपलक्ष्य में क्या किया था? हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बना दिया था। इस युद्ध को जीतने के बाद जो शेरशाह सूरी था तो उसने क्या किया था कि स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। उस शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। वैसे तो मूल नाम क्या था? शेर खां था। और इस युद्ध को जीता, जीतने के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। इसी समय शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता है,
इसके बाद सिक्के भी ढलवाए शेरशाह सूरी ने। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई तथा हुमायूं की पराजय हुई थी। इस युद्ध में जो हार हुई थी हुमायूं का, इसका भी कारण क्या था? बरसात। बरसात के कारण दोनों युद्ध कौन हार गया था? हुमायूं। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा दिल्ली होते हुए सिंध पहुंचा, जहां पर मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह किया था। यहां पर मैं आपको बता दूं थोड़ा, दोनों युद्धों में हारने के बाद, चौसा का युद्ध हारने के बाद और कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं कहां गया था? अपने भाइयों के पास। लेकिन किसी भी भाई से उसे सहायता नहीं मिली थी। सब भाइयों ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी उसका पीछा करता हुआ पंजाब तक चला गया था। इसीलिए उन्हें डर था कि मेरे ऊपर भी आक्रमण ना हो जाए, खामाखा तुम्हारा तो राज्य चला ही गया है, हमारा और चला जाएगा। इसीलिए हुमायूं की मदद किसी भी उनके भाई ने नहीं की थी। जब हुमायूं को कहीं भी सहारा नहीं मिला तो अंत में अमरकोट के जो राजा थे उस वक्त, उनका नाम था राणा बीरसाल, तो उन्होंने क्या किया कि अपने यहां हुमायूं को शरण दी थी। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म भी राणा बीरसाल के महल में ही हुआ था। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये 1543 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शासक शाह तैमास्प के यहां शरण ली और इसी समय हुमायूं ने शिया मत को स्वीकार किया था। यहां पर हुआ क्या था, क्योंकि राणा बीरसाल के यहां ज्यादा दिन तो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि शेरशाह सूरी की सेना पीछे लगी हुई थी। अगर उसे पता चल जाता तो फिर बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए 1543 में हुमायूं ने क्या किया कि सिंध से निकल के ईरान चला गया और ईरान में किसका शासन था? शाह तैमास्प का। लेकिन शाह तैमास्प शिया मत का समर्थक था। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो पार्ट हैं, तो शिया मत का समर्थक था और हुमायूं सुन्नी मत का समर्थक था। लेकिन हुमायूं ने उससे सहायता प्राप्त करने के लिए शिया मत को स्वीकार कर लिया था। शाह तैमास्प ने क्या किया कि हुमायूं को 17,000 अश्वरोही सैनिक प्रदान किए। हुमायूं ने दोबारा भारत विजय की योजना बनाई। सबसे पहले कंधार, काबुल पर विजय प्राप्त करते हुए पंजाब की ओर आगे बढ़ा। यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। 17,000 अश्वरोही सैनिक कहां से लिए थे? शाह तैमास्प से। इसके बाद उसने क्या किया हुमायूं ने कि अपने जो भाई थे जिन्होंने मदद नहीं की, सबसे पहले उनके ही राज्य पे हमला बोला, जैसे कंधार पे, काबुल पे, इन सभी जगहों पर जीत हासिल करके पंजाब की ओर आगे बढ़ा था हुमायूं। और उस वक्त पंजाब में सिकंदर शाह सूरी का शासन था, जो शेरशाह सूरी का वंशज था। 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगानों के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी और इस युद्ध को मच्छीवाड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। मच्छीवाड़ा युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं आगे बढ़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ और ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य में हुआ था और इस युद्ध में भी हुमायूं की विजय हुई थी। सिकंदर सूर कौन? सिकंदर सूर का हो या सिकंदर शाह सूरी का हो, एक ही शासक के ये नाम थे और शेरशाह सूरी का ये वंशज था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। इसमें विजय किसकी हुई थी? हुमायूं की विजय हुई थी। उस वक्त दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? उस वक्त दिल्ली पे सूर वंश का एक शासक था जिसका नाम था आदिल शाह सूरी, जो शेरशाह सूरी का ही वंशज था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली पहुंचा और सूर वंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस तरह से दिल्ली पर फिर से मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना दो बार हुई। पहली बार किसने की थी? बाबर ने की थी और दूसरी बार हुमायूं ने की थी। दोबारा से मुगल वंश की स्थापना करने के बाद हुमायूं ने क्या किया कि अकबर को हिसार का क्षेत्र, तारगी बेग को मेवात का क्षेत्र, सिकंदर खान को आगरा का क्षेत्र और बैरम खान को सरहिंद की जिम्मेदारी सौंपी थी। हिसार आधुनिक हरियाणा में है और मेवात राजस्थान में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, सरहिंद पंजाब में है।
20 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं गंभीर रूप से घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए वह रविवार को पीले, शनिवार को काले और सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करता था। हुमायूं के इतिहास की जानकारी हुमायूं नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप अमेजोन से इसे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हुमायूं को अफीम का बहुत शौक था, यानी कि हुमायूं अफीम पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था। हुमायूं का पहला जो शासनकाल था वो 1530 से 1540 ईस्वी के मध्य में था, और 1540 के बाद कौन आ गया था दिल्ली पे? शेरशाह सूरी। और दूसरा शासनकाल था हुमायूं का 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर वीडियो एक बार आपको समझ में नहीं आया है एक बार में, तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अधूरा रह गया है, देखिए ये वीडियो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अधूरा रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो, तो मैं उसे वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। क्योंकि वीडियो में तो अपडेट कुछ हो नहीं सकता, तो वेबसाइट पे ही अपडेट कर सकता हूं, तो वहां से जाके आप लोग उसे देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।